यू आर न्यू क्रिएशन। सो जो कोई, अच्छा ये लफ्ज है ना जो पहला, सो जो कोई, बंदे तो बहुत हैं, मसीह भी बहुत है। मसीह भी क्या है जी? बहुत है। पर जो मसीह में है असल में वो नई सृष्टि है। हालेलुया। कौन है नई सृष्टि सिस्टर रूही? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, सारे नहीं। तो जो मसीह में है ना वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि बनता कैसे है? सबसे पहले इस पे गौर करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि न्यू क्रिएशन क्या है, नई सृष्टि क्या होती है। तो नई सृष्टि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कोई घर होता ना, घर जो नया घर होता है और पुराना घर होता है उसमें फर्क होता है कि नहीं होता? नई ईंट में पुरानी ईंट में फर्क होता है कि नहीं होता? वो जोर से बोलो। अच्छा, नई बाइक में पुरानी बाइक में फर्क होता है कि नहीं होता? नई गाड़ी में पुरानी गाड़ी में फर्क होता है कि नहीं होता? होता है ना। इसका मतलब यह है कि हमारा जो मनुष्यत्व था, हम इस पे बात करेंगे भी। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 के अनुसार तो हम तो है, तो हम पुराने थे। हमारा स्वभाव जो था वो शैतानी था। हमारे काम जो थे वो शारीरिक थे। कौन से थे भाई डेविड? शारीरिक काम थे। तो इसी की वजह से हमारा स्वभाव और हमारा सारी बॉडी, हमारा सारा आत्मा, प्राण, शरीर सारा क्या था जी? पुराना था। क्यों पुराना था? क्योंकि हर वो बंदा जो मसीह में नहीं है वो पाप में है। वो किस में है जी? पाप में है। और पाप में और परमेश्वर में दरार है। परमेश्वर और पाप कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हम। परमेश्वर का कलाम कहता है हम सबने पाप किया। अगर कोई मसीह में है ना तो वो नई सृष्टि बनता है। वो क्या बनता है जी? नया मखलूक बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है। पर बंदा वो बनता है जो मसीह में है। अगर मसीह में होते हुए हमारे अंदर ये 2-3 चीजें चेंज नहीं होती तो फिर आप भी भूल जाएं कि आप नई क्रिएशन हो। ये 2-3 चीजें अभी मैं बात करूंगा ना। जैसे मैंने बोला कि खुदावंद तोहफा देना चाहता है आज सबको, तो पहला तोहफा खुदावंद हमें देना चाहता है कि वो हमारे स्वभाव को नया करना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है भाई बंटी? हमारे स्वभाव को क्या करना चाहते हैं? वो नया करना चाहता है। हमारे सोचने को, हमारे बोलने को और समझने को वो नया करना चाहता है। हमारी बातों को वो नया करना चाहता है। ओके, व्हाट इज स्वभाव, व्हाट इज नेचर, व्हाट इज बिहेवियर, व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट के ऊपर क्या बात होती है? माइंडसेट डिपेंड्स ऑन आवर इमोशंस एंड ऑन आवर फीलिंग्स एंड ऑन आवर थॉट्स। जो हमारा स्वभाव है किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है जी? हमारी सोच के ऊपर, हमारी सोचने के ऊपर, हमारे बोलने के ऊपर। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि जो हमारे जज्बात है ना, ये भी स्वभाव के साथ रिलेट करते हैं। हमारी बातें भी स्वभाव के साथ क्या करती हैं जी? रिलेट करती हैं। हमारा सुनना, हमारा बैठना, हमारा देखना, सारा चीजें जो है ना, ये किसके साथ रिलेट करती हैं जी? हमारे स्वभाव के साथ कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा नेचर कैसा है। आपने कहीं सुना होगा ना कई लोगों का कि ओदा स्वभाव नहीं चंगा। उसका क्या है नहीं चंगा जी? उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। ओनू ना बुलायो, ओ तो अगों वड खान नू पैंदा है। वड खान नू समझे ना सिस्टर जी? बंटी भैया, हाँ, काटने को पड़ता है। अगर कुछ बात करो तो वो पुट्ठा ही बोलेगा। तो पहला चेंज जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर के आना चाहता है वो हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है। इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, है ना।
जो कोई परमेश्वर में है उसका स्वभाव क्या हो जाता है जी? बदल जाता है. ही वाना गिव यू न्यू नेचर. नेचर का दूसरा लफ्ज है माइंडसेट. तो मैंने शुरू जब किया था, मैंने एक बात बोली थी, वी ऑल आर न्यू क्रिएशन, स्पेशली दोज हु हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट इन देयर लाइव्स. जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लिया है, उद्धारकर्ता मान लिया है, उनका माइंडसेट वो चेंज करता है, क्योंकि वो नई क्रिएशन हो जाते हैं. तो जब नई क्रिएशन की बात हम कर रहे हैं ना, मैंने एक उदाहरण दी थी कि मान लो एक नया घर हो, नया घर हो तो आप उसमें चीजें पुरानी रख दो, पर्दे पुराने लगा दो, बाहर पेंट है ना जो, वो कोई सस्ते वाला कर दो, या कोई ऐसी चीज की मतलब घर बहुत सुंदर है, नया ब्रांड न्यू है, वो बात नहीं बनती. क्यों नहीं बनती? पहली बात इसमें यह है कि जब घर नया है तो चीजें भी फिर क्या होनी चाहिए जी? बोलो जी. ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ 7-8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ फटा पुराना सा सोफा रखा हो, काउच रखा हो, तो अच्छा लगेगा. तो परमेश्वर कहते हैं जब आपका जीवन नया होता है ना, सबसे पहली बात मैं जो आपके घर के अंदर डालना चाहता हूं, जब आप मसीह में नई सृष्टि बन जाते हो, पहली बात मैं नई आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, वो आपका स्वभाव बदल देना चाहता हूं. हालेलुया. क्या बदल देना चाहता हूं जी? स्वभाव. स्वभाव बदल गया ना, हमारा बोलने का तरीका, सोचने का तरीका और समझने का तरीका, और अपने 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 इमोशंस को जो अगर हम समझ जाते हैं, अगर हम इतनी सी बात समझते हैं, तो हमें पहला गिफ्ट परमेश्वर की तरफ से मिल जाता है. हालेलुया. बस इतनी सी ताली है ना. तो ये क्या है जी? पहला गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें देते हैं. तो इसके बारे में हमने देखना भी है, ठीक है? तो मेरे साथ निकालें Ephesians chapter 4 verse 17 onwards. तो जो स्वभाव के अंदर चीजें आती हैं ना, वो की है, वो क्या चीजें हैं, वो थोड़ी सी देख लेते हैं. आज मुझे लगता है कि मजा आ रहा है, तो माहौल पूरा बन गया है ना. माहौल क्या हो गया जी? पूरा बन गया. जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए. तो जब परमेश्वर हमें सृजन करते हैं, परमेश्वर हमें क्रिएट करते हैं, न्यू क्रिएट कर देते हैं, जब हमें नया बना देते हैं, पुरानी बातें, पहली बात क्या होती वहां? बोलो जी. बातें किस में आती हैं? स्वभाव में, बिहेवियर में, और हमारे जो स्वभाव है ना, उसमें क्या आती हैं जी? बातें आती हैं. तो जो पुरानी बातें हैं वो सबसे पहले क्या होती है जी? चेंज हो जाती है. हमारे बोलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका और हमारी वो समझने का तरीका जो है ना, सारा चेंज हो जाता है. पुरानी बातें चेंज हो जाती है. ओके, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह हमें नए साल में नया गिफ्ट जो देते हैं, वो हमारे स्वभाव को नया कर देते हैं. और मैं एक बात बता दूं यहां, जिसका एक बार स्वभाव चेंज हो गया, उसे दोबारा करवाने की फिर जरूरत, बोलो जी जोर से, हालेलुया. जे एक बारी मान लो, मेरा फोन कितने भाई डेविड, वो आपके सामने बड़ा है. मान लो कि मेरा ये जो फोन है, या मान लो इसका कैमरा खराब हो गया है, पूरी तरह से निकाल के चेंज कर देते हैं. अभी वो पुराना है कि नया है? नहीं, वो पार्ट जो हमने चेंज कर दिया, नया डाल दिया, वो पार्ट उस फोन में नया है या पुराना है? नया हो गया ना. तो अगर मसीह यीशु हमारे स्वभाव को चेंज कर देते हैं, तो ये फोनों की तरह नहीं कि कल आपको फिर ये 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से आपको सही करवाना पड़ेगा. ये हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाता है. हालेलुया. हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है जी? सही हो जाता है. फिर लोग देखते हैं कि यार इसके बोलने का तरीका बदल गया है, इसके अंदर कुछ तो
बात है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, और सबसे पहली बात जो होती है वो मसीह हमारे स्वभाव को ही चेंज कर देता है। लो जी, लब दे रहो, हालेलुया। क्या कर देता है? हमारे स्वभाव को चेंज कर देता। ओके, स्वभाव में बातें कौन सी आती देखते हैं जल्दी से। अफिशियंस 4 और उसका 17 वचन से लेकर 22-24 वचन तक, जल्दी से कोई पढ़ सकता है? अफिशियंस, गलेशियंस, अफिशियंस 4 और उसका 17 वचन से। तो इसमें ऐसे लिखा है कि मसीह में नया जीवन, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं। मतलब संत पौलुस रसूल जो अफिसियों की कलीसिया है, आगे क्या करता हूं जी? बोलो जी, क्या करता हूं? अदर मेरे हथावल देखो भला। जताए देता हूं, बेनती करता हूं। क्या करता हूं जी? बेनती करता हूं। बेनती करता हूं कि स्वभाव कैसे चेंज हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको बेनती करता हूं कि यह उसका तरीका है। स्वभाव कैसे चेंज हो सकता है, उसका तरीका क्या है जी? ये है। ओके, हाँ जी भाई डेविड। इसलिए मैं ये कहता हूं हाँ और जी। प्रभु में जताए देता हूं कि हाँ जी। जैसे अन्य जातियों लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, हाँ। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अच्छा, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसे अन्य जातियां लोग हैं जो मसीह में नहीं है, मैंने पहले बोला कि ये जो स्वभाव उसका चेंज होता है, न्यू क्रिएशन वो बनता है जो मसीह में है। किसमें जी? जो मसीह में है वो बनता है, जो मसीह में है ही नहीं वो कितना नवा बन सकता जी? नवा तो वो बनूंगा, नया व्यक्ति वो बनेगा जिसके अंदर मसीह का स्वभाव है। तो वो कहते हैं कि देखो बात ये है कि आप जो दूसरे लोग हैं ना, अन्य जातियां लोग हैं, जब पुराने लोग हैं, जब मान लो दूसरे धर्मों के लोग हैं, या दूसरे तीसरे जितने भी मसीह में नहीं है, अगर हम उनकी बात करें तो उनका माइंडसेट जो है ना, बुद्धि है, उनके अंदर जो बुद्धि है वो शैतानी बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है जी? शैतानी। उनके अंदर जो समझ है ना, उनके अंदर वो परमेश्वर के लोगों वाली समझ नहीं है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि सबसे पहले हमें इस बात के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि चेंज होनी चाहिए। हमारे माइंडसेट में क्या होनी चाहिए? चेंज जी, हमारी बुद्धि चेंज होनी चाहिए। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानात के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हैं। अच्छा, इसमें लिखा है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। कारण क्या है? कि उनके अंदर अज्ञानता है। क्या है जी? क्या है जी? उनके अंदर ज्ञान नहीं है परमेश्वर के कलाम का। क्या नहीं है जी उनके अंदर? परमेश्वर के वचन का ज्ञान। भाई आशीष, वचन का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। तो जब वचन का ज्ञान नहीं होता ना, तो पाप ऑटोमेटिकली अंदर काम करता है। मान लो हमें पता चल गया ना कि परमेश्वर हमें ऐसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप उनकी बुद्धि के जैसे जैसे दूसरे लोग चलते हैं वैसे हमें नहीं चलना। खुदावंद का कलाम कहता है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 में कि अपनी बुद्धि का तू सहारा ना लेना। अगर दुनियावी लोगों की बात करें, वो बोलते कि मेरे जैसा तो कोई बुद्धिमान, बोलो जी, है नहीं। तो परमेश्वर तो सीधा ही बोल रहा है कि आपने अपनी बुद्धि का सहारा, अपने ज्ञान का सहारा नहीं लेना। अगर आपने सहारा लेना है तो परमेश्वर का ही लेना है। वो आपका स्वभाव को पूरी तरह से बदल सकता है। हालेलुया। वो हमारे स्वभाव को बदल सकता है। परमेश्वर का कलाम तो ऐसे कहता है कि उनको अज्ञानता है, उनको अभी ज्ञान नहीं ना हुआ। उनको क्या नहीं हुआ? अभी ज्ञान नहीं हुआ। वो अपने आप में बुद्धिमान बन के बैठे हुए हैं। तो परमेश्वर का कलाम कहता है पहली बात कि वो अज्ञानता में है। दूसरी बात, उनके दिल कठोर है। क्या है जी? उनके दिल सख्त हैं, कठोर हैं। Their hearts are not good। जितना मर्जी प्यार कर लो, जितना मर्जी, जितना मर्जी कर ले प्यार, किसे तेरा बनना नहीं। झूठा ये संसार, किसे तेरा बनना नहीं।